थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? जिस दिन आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 25 अक्टूबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए? फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की तीसरे चरण जनवरी 2021 में शुरुआत होगा। इसका उद्देश्य कंप्यूटर गति को लगभग कितना पेटाफ्लॉप तक बढ़ाना है? तो 45 पेटाफ्लॉप बढ़ाना है। अगर आपसे पूछे पेटाफ्लॉप क्या है, तो कंप्यूटर की गति यानी स्पीड ऑफ कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? पेटाफ्लॉप कहते हैं। और कितना बढ़ाने का उद्देश्य है? तो 45, ये याद रखिएगा। और कितने सुपर कंप्यूटर की बात अभी तक करी गई है? तो 70 सुपर कंप्यूटर की बात की गई है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है? भारतीय नौसेना ने कोची में कौन सा डॉर्नियस एयरक्राफ्ट पर महिला पायलटों की कौन से बैच का संचालन किया है? तो पहला संचालन किया है, मतलब पहला ये बैच है जो कि आपकी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर महिला पायलट करेंगी। ये 3 फीमेल्स हैं, उनका नाम याद रखिएगा। पहली हैं लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट शुभांगनी। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। और क्या होती है आपकी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट? तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट क्या है? ये बहुउद्देशीय फ्यूल इफिशियंसी हल्के वजन वाली विमान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, ठीक है, जिसे कि क्या कहते हैं? पी यानी प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन इनिशिएटिव योजना का विस्तार कितने क्षेत्रों में किया जा रहा है? तो कुल 8 क्षेत्रों में ये किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा के लिए नागरिक केंद्र ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन किया? तो कौन कर रहा है? उड़ीसा गवर्नमेंट कर रही है। अभी उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक को अभी पेटा के द्वारा 2019 में अवार्ड दिया गया था। अब पेटा अवार्ड किससे संबंधित है? जो एनिमल्स होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। और उड़ीसा सरकार के द्वारा एक बुक लॉन्च की है। क्या नाम है उसका? इस बुक का यह है मेकिंग ऑफ ए फूड सिक्योरिटी उड़ीसा। और क्या उड़ीसा किसी रैंक पे टॉप पर है? तो बिल्कुल हाँ, अमृत योजना के अंदर उड़ीसा इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे अच्छा राज्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? वो है हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 2019 में अपनाया गया। फर्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लू डॉट नेटवर्क किस वर्ष अपनाया गया? तो 19 में। फिर पूछ सकता है कि ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या? तो उसको हम देखें कि अमेरिका में सेनेटर्स की एक द्विदलीय समूह ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए ये ब्लू डॉट नेटवर्क सामने आया, न्यूज में आया। ये अमेरिका का है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मालाबार का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराया जाता है हर साल। पहले इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए तो कब हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था किन 2 देशों के बीच में? इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 2007 में ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट किया था पहली बार। उसके बाद 2015 से जो जापान है आपकी, ठीक है, जापान कंटिन्यू इसको पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या बात है कि अगर हम 18 से काउंट करें ये आपकी मालाबार एक्सरसाइज,
तो 2018 में ये कहाँ पर हुआ था? तो 2018 में ये फिलीपींस सागर जो है उसके ग्वाम तट पे हुआ था। और 2019 में अगर पूछें तो ये कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। और अगर बोले 2020 में कहाँ होगा, तो ये अंडमान निकोबार और अरब सागर के बीच में, नहीं, जो इंडियन ओशन है वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो याद रखिएगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब मालाबार की जो एक्सरसाइज है वो जो क्वाड ग्रुप है ना, क्वाड ग्रुप, उनके मेंबर्स के होते हैं। इसमें 4 मेंबर हैं। कौन कौन? इंडिया, अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। तो इनके द्वारा किया जाता है। और अभी इसकी मीटिंग कहाँ हुई? जापान के टोक्यो में कंडक्ट। पहले इंडिया में होने वाली थी लेकिन इसको टाल दिया गया और जापान ने इसे कंडक्ट कराया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम ब्लू जरा इसके बारे में देखें। तो जो आसियान सबमिट हुआ था 19 में बैंकॉक थाईलैंड में, कौन से नंबर का? 35वां में। तो यहीं पे ये ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत हुई। ये क्या है? तो ये यूएस की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यूएस का, जापान का बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन एंड ट्रेड डिपार्टमेंट का एक ये मिला हुआ साझा सहयोग है जो कि फाइनेंस डेवलप कराता है, यानी आपको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और ये क्या काम करता है? टू क्लेरिफाई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्योरी, मतलब जो भी हमारे नवाचार जो बनाने हैं उनके ऊपर ये काम करता है और ये उनको फंड प्रोवाइड कराता है, टेक्निक डेवलप्स करवाता है। तो अभी इंडिया को भी शामिल करने की बात की। ये भी देखिए सारों 3 जो हैं जो ब्लू डॉट नेटवर्क में हैं वो क्वाड के मेंबर हैं। अब इंडिया शामिल हो गया। उसी तरह मालाबार पहले नहीं था, मालाबार में ऑस्ट्रेलिया नहीं था, अब मालाबार में ऑस्ट्रेलिया भी इस साल पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर पूछे कि क्या ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, मैंने भी बताया ना 2007 में, क्या 2007 में ये जापान से पहले भी ऑस्ट्रेलिया एक बार पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? भारत ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली यानी अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम की समीक्षा के लिए किसने 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो कौन किया है? नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है और इसके हेड कौन होते हैं? यह मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यही इसके हेड भी हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि किस राज्य द्वारा ई ऑटोज का निर्माण कराएगा? और ई ऑटोज का नाम क्या है? ये ई ऑटो का नाम है नीम जी। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है नीम जी क्या है? तो आपको याद रखना है कि ई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा है। और ये सबसे पहले कौन निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करेगा? ये बनाएगा और बाहर विदेशों में भेजेगा। तो कौन सा राज्य? केरल राज्य है जिसने कि ई ऑटोमोबाइल बना रहा है जिसका नाम क्या है? नीम जी। ठीक है। और अगर हम देखें कि नीति आयोग द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है उसमें 6ठे पोजीशन पे कौन है आपका? केरल है। अगर टॉप पूछे तो कनाडा है। एसडीजी इंडेक्स पे तो केरल ही टॉप पर है। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। तीसरे पे आपका 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। और अभी हमने देखा था कि हमारे जो गवर्नमेंट है उनका एम क्या है कि 6 से लेके 7 मिलियन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स बनाना है। कब तक? 2020 तक। ये पॉइंट याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट है उस पर भी हम नजर डालें। जैसे वो पॉइंट्स क्या है इस पे देखिए। इंडिया गवर्नमेंट ने फेम इंडिया स्कीम निकाली थी। तो आपको याद रखना है फेम इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। ठीक है। फेम, आप फेम समझ के फैशन या फिर ऐसे को मत समझिएगा। इसका एक फुल फॉर्म याद रखिए, फास्टर एडॉप्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इनका टारगेट क्या है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे चलाना टारगेट है। और अभी दूसरा फेज शुरू हो गया है किसका? फेम इंडिया स्कीम का 2020 से। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट। एक तो मैंने अभी जो बताया
नीम जी क्या है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि चार्जिंग के द्वारा चलाई जा रही है और भारत इसको बेच रहा है। अभी पहला टेंडर जो है वो नेपाल ने लिया है, मतलब नेपाल के केरल सरकार भेजेगी और ये पहला है देश का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि किसे आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जा रहा है, तो कौन है ये, डॉक्टर जयजिनी वर्गीस हैं। तो याद रखिएगा जयजिनी वर्गीस, ये इन्होंने जो ब्रेस्ट कैंसर है ना उस पर काम किया, इसलिए इन्हें अवार्ड मिल रहा है। और ये अवार्ड जो है वो आपकी जूनियर चैंपियन इंटरनेशनल, जिसे कि JIC वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे, जापान में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जूनियर चैंपियन इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया, तो जापान में। और वहाँ पे एक प्राइज दिया गया आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020। तो कौन इंडियन बनी, तो वो थी डॉक्टर जयजिनी वर्गीस, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की थी। ये कौन है, डॉक्टर जयजिनी वर्गीस, ये हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया, तो कौन किया है, उत्तराखंड ने किया है। क्या किया है, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर ग्राम योजना, इसमें उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड में होप पोर्टल शुरू किया गया। तो होप पोर्टल किस लिए है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए। और उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क बनाया जा रहा है और यहीं पे स्लो लेपर्ड कंजर्वेशन भी है। ये पॉइंट याद रखिएगा उत्तराखंड से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, ग्रीस ने किस देश के साथ सीमा पर दीवार बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया। तो अब ग्रीस क्या कर रहा है, तो टर्की, जिसे कि हम तुर्की या टर्की कहिए, ये दोनों नाम एक ही हैं। इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, इंग्लिश में तुर्की बोलते हैं। तो उनके बीच में सीमा साझा कर रहा है। देखिए ये मैप है, ये है आपकी टर्की, ठीक है। टर्की की कैपिटल क्या है, अंगारा। ये अपनी सीमा यहाँ तक शेयर करता है, ठीक। इधर क्या है, ऊपर में ब्लैक सी, नीचे क्या है, एजियन सी, और ये जो है ये सीमा ये किसका है, ग्रीस का, जिसे कि ग्रीस कहते हैं। और ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस। और एथेंस ही ऐसा कैपिटल है जो कि अपनी वाटर बॉडी से बाउंड्री शेयर करता है। ये मैंने आपको अपने जो मैं यूरोप का जब सेक्शन पढ़ा रही थी मैप में, वर्ल्ड मैप का, तो मैंने बताया था। और अब ऊपर कौन है, देखिए बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया, फिर मैसेडोनिया, फिर आपकी अल्बानिया की क्या है, तिराना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पे और इधर क्या कर रहे हैं, ये बॉर्डर बना रहे हैं, एक सीमा साझा बंद कर रहे हैं कि वहां से जो माइग्रेशन है वो ना हो सके। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। या फिर उस आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टर्की और ग्रीस के बीच में कौन सा सी है, तो आपको याद रखना है एजियन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है, ये है आपकी मगदेचू पनबिजली परियोजना किस देश में है, तो कहाँ पर है, भूटान में है। ये क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि अब इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, और इसे यूके के द्वारा एक प्राइज मिला है, इसलिए ये न्यूज में आया। ये कहाँ पर है, भूटान में। तो इसी तरीके से मेगादेचू जो वन परियोजना है, इसी तरीके से और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे ताल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फिर चूखा इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फिर कुची छू इलेक्ट्रिक पावर। तो ये कहाँ पर है, ये सब भूटान में है। और इसे कौन सा मेडल मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है यूए के द्वारा, तो ब्रूने मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियर मिला है ये अवार्ड। तो ब्रूलेन अवार्ड किसे मिला है, मेगादेचू को। और मेगादेचू कहाँ पर है, तो भूटान में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस संस्था द्वारा एंटी करप्शन के ऊपर वार्ता किया गया। तो एंटी करप्शन के ऊपर कौन वार्ता कर रहा है, अभी G20 समिट के द्वारा ये किया जा रहा है। G20 समिट को होस्ट कौन कर रहा है,
कंट्री, तो वो कौन सी आपकी सऊदी अरब है। ये फर्स्ट अरब नेशन का कंट्री है जो कि G20 की मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपकी एंटी करप्शन जो ग्रुप है वो इसको कब गठित किया गया था, तो इसको जब G20 का 10वां 2010 में ये आयोजित करवाया जा रहा था। कहाँ पे, टोरनाडो में, और टोरनाडो कहाँ है, कनाडा में। वहाँ पे एंटी कॉपरेशन जो एक ग्रुप बनाया गया और उसकी हर साल मीटिंग कराई जाती है G20 के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। कितने साल बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अध्यक्षता करने को मिला है। तो अब 35 ईयर बाद इंडिया को फिर से मौका मिला अध्यक्षता करने का। तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कौन है लेबर सिक्योरिटी, वो है आपके अपूर्वा चंद्रा। तो याद रखिएगा, अपूर्वा चंद्रा लेबर सिक्योरिटी हैं, श्रम सचिव हैं, जो कि अब ILO के अंदर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अगर पूछे कि ILO का गठन कब हुआ था, तो मतलब इसको कब कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कितने मेंबर है, 183 मेंबर है। और ये एक साल में 3 बार इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, 1 मार्च में, 1 जून में और 1 नवंबर में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये इसका हेडक्वार्टर। और एक ये रिपोर्ट भी जारी करता है ILO, उसका नाम क्या है, ग्लोबल वेज इंडेक्स रिपोर्ट। वेज मतलब तनख्वाह देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोलोमन द्वीप का किसे भारतीय प्रतिनिधित्व यानी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन है वो, सुशील कुमार सिंघल हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है। और अगर पीछे तो सोलोमन द्वीप का कैपिटल क्या है, तो होनीरा इसकी कैपिटल है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आज फ्रेंड हम इम्पोर्टेंट डेज पे नज़र डालें। तो 24 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाते हैं और ये दिन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से। और अगर हम इसको क्यों मनाते हैं, तो इस दिन बर्थ हुआ था जॉनसन सल्क का, जो कि फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी। और इस बार की थीम रही है ए विंस अगेंस्ट पोलियो इज ए विंस फॉर ए ग्लोबल हेल्थ। ये याद रखिएगा, इस बार की थीम बहुत बड़ी है, पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर ए नॉलेज मस्ट बी नो इट। और दूसरा क्या है कि वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंट्री है जो भी पोलियो फ्री नहीं हुई हैं, वो कौन है, और एक है पाकिस्तान। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये क्या है, IMF का 109 नंबर का मेंबर बन गया कौन, एंडोरा। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में इस्टेब्लिश है और इसे बोला जाता है लार्ज माइक्रो स्टेज इन यूरोप। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर इसकी कैपिटल पूछी जाए तो वो एंडोरा ला वेला है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम 24 को मनाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, यूनाइटेड डे के रूप में मनाते हैं। और ये जो यूनाइटेड डे है उसकी 75 एनिवर्सरी हमने देखी थी, हम मना रहे हैं। और अगर इसको बोला जाए कि इसका जो कॉइन है ये कौन किया था ये वर्ड का, तो फ्रैंकलिन द वॉस्कोडल थे, इन्होंने किया था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में है। और इसके अगर जनरल सेक्रेटरी बोला जाए तो वो कौन है, मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है 24 को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ये हम 27 से मना रहे हैं, 1927 से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जो मांडी डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पाई है किसमें, हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की ही एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2nd पोजीशन पे रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।